नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। आज की शाम मैं आपके लिए फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ। तो आज मैं लेके आया हूँ इंडियन ऑर्डिनेंस के पिस्टल्स कि इंडियन ऑर्डिनेंस के जो पिस्टल्स आ रहे हैं वो किस क्वालिटी के हैं, किस तरह के हैं, और आने वाले दिनों में प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स के भी पिस्टल काफ़ी मार्केट में दिखाई दे सकते हैं। इन द एंड ऑफ दिस 2022 के अंत तक या 2023 के मध्य में बहुत सारे पिस्टल अलग अलग कंपनीज के बाजार में दिख सकते हैं। टॉरस भी आ सकता है। दो अन्य कंपनी पंजाब में लुधियाना शहर में उनका भी प्रोटोटाइप अप्रूव हो गया है, तो वो भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि 2023 तक वो भी लॉन्च हो जाएंगी। बट क्या हमें सोचने वाली बात यह है कि 45 बोर भी बाजार में आ गया है मल्होत्रा आर्म्स का, और 32 बोर की या अन्य जो कैलिबर हैं उनकी क्या स्थिति रहेगी। ऐसे में मैं आज आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ कि इंडियन ऑर्डिनेंस के पिस्टल किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से बाजार में हैं, और क्या इनका आज की तारीख में मार्केट साइज है, और इनके पीछे जब भी बनने शुरू हुए थे तो क्या हिस्ट्री थी, और कैसे कौन कौन सी कंपनी का डिज़ाइन से ये मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो 1998 में पहला प्रोटोटाइप अप्रूव हुआ था इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, वो ये आशनी पिस्टल था। दिस वाज बीन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय ऑर्डिनेंस। द लाइसेंस वाज गिवन टू द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने जो दिया था, वो पहला प्रोटोटाइप जो अप्रूव हुआ था 1998 में अप्रूव हुआ था। हाउएवर इसकी जो सप्लाई है वो 99 के बाद 2000 के बाद 2003 तक सप्लाई जो है इसकी फ्रीक्वेंट मिलने शुरू हो गए थे, और कोई समय ऐसा भी आ गया था कि 2002-03 के बाद इसका जो वेटिंग पीरियड था वो 2 साल तक भी चला गया था। तो ये मार्केट में जो भारत का सिविल सप्लाई का जो ये पहला वेपन है जो बाजार में आज भी एक अच्छी पकड़ बनाए हुए है। और अगर बात करें कि कितने वेपन होंगे इसके, तो माना जा सकता है कि करीब 2 लाख से 3 लाख वेपन भारत में इसके पिस्टल होंगे आज भी इंडियन ऑर्डिनेंस के अलग अलग कंपनीज के। ये फिगर कोई 20-50 हज़ार ऊपर नीचे भी हो सकती है, पर जो इसका सैंपल साइज है बाजार में वो बहुत बड़ा है। अगर इंपोर्टेड वेपन्स की बात करें तो इंपोर्टेड वेपन्स बहुत कम इंपोर्ट हुए, तो उसके मुकाबले में जो इंडियन ऑर्डिनेंस का सैंपल साइज है, जो मार्केट साइज है, ये बहुत बड़ा पिस्टल बहुत ही बड़ी तादाद में बाजार में उपलब्ध है। और इसका स्पेयर पार्ट भी अवेलेबल है, और इसके पिस्टल की जो क्वालिटी है, अब ये एमुनेशन, एक मैं बात आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास घर में पिस्टल है तो कोई भी टेक्निक आप ऐसी इस वीडियो से सीख के इसको यूज़ ना करें, क्योंकि ये आपके लिए घातक साबित हो सकती है। जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हैं, जब तक आपके पास पूरी ट्रेनिंग नहीं है, तब तक ऐसा कोई भी प्रयोग या कोई भी एक्सपेरिमेंट घर पे ना करें। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ इस पिस्टल से। इस पिस्टल को मैगजीन में डालने से पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये जो पिस्टल है, इसके ना तो यहाँ पे मैगजीन निकालने के लिए बटन है, ना इसके पीछे हैमर है। ये मार्क 1 GSF का आशनी पिस्टल है जो 1998 में प्रोटोटाइप अप्रूव हुआ और बाजार में लोगों को दिया गया। ये सबसे ज़्यादा इसी क्वांटिटी में यही पिस्टल बिका है। इसको जब मैगजीन को डाला जाता है तो इतना ध्यान कर लें कि जब तक इसकी टिक की आवाज़ ना आ जाए तब तक ये मैगजीन लॉक नहीं हुआ है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि ये पिस्टल किस तरीके से काम करता है। जैसे ही आपने इसको पीछे किया तो ये चैम्बर में गोली ले जाएगा। एक गोली चैम्बर में है। अगर आपने लोड कर लिया तो अपना हाथ जो है इस ट्रिगर से दूर रखें। इस ट्रिगर पे आपकी उंगली नहीं होनी चाहिए। अब इसको अगर आप सेफ्टी लॉक लगाना चाहते हैं तो यहाँ से सेफ्टी लॉक लगा सकते हैं। एक खूबी मैं आपको इस पिस्टल की और बताता हूँ कि जब तक आपने इस पिस्टल को ग्रिप अच्छे से नहीं लिया है, इसका ये वाला लॉक प्रेस नहीं हुआ है, तब तक ये पिस्टल नहीं चलेगा। ये बहुत ही बढ़िया फीचर है कि जब तक आपने इसको अपने हाथ में होल्ड नहीं करा है तब तक ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अच्छा, अब मैं आपको इजेक्शन दिखाता हूँ कि इस पिस्टल की इजेक्शन कैसी है। मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि मेरे पास आ जाएं आप,
और अपना हाथ ध्यान रखें कि कोई भी किसी भी तरह से ये इजेक्शन में काफ़ी पिस्टल्स में इसके प्रॉब्लम रहती है। देखिए, हालांकि ये पिस्टल पुराना है बट ये इसमें इजेक्शन की प्रॉब्लम कॉमन है कि ये इस तरह की प्रॉब्लम्स देता है। तो इसमें ये होता है कि इसका जो इजेक्टर का स्प्रिंग है वो सही से काम नहीं करता है, तो इसलिए इस पिस्टल को अपडेट किया गया था 2017 में मार्क 2 के साथ, मेक इट श्योर कि चैम्बर खाली हो जाए और कोई भी गोली इसमें नहीं रहे। तो ये प्रॉब्लम जनरली इस पिस्टल में है। चलिए मैं गोलियों को भी हटा देता हूं और इस पिस्टल को भी हटा देता हूं एक बार। अब मैं इसके बाद मार्क 2 पिस्टल आया था 2018 में, वो भी बंद कर दिया गया था। मैं थोड़ी सी और जानकारी आपको देना चाहूँगा कि ये जो पिस्टल है रिमिंगटन का मॉडल 51, यूएसए की कंपनी, न्यूयॉर्क की कंपनी थी, उसका मॉडल कॉपी किया गया था, मॉडल 51। पर उसको कॉपी करने के बाद जो इसका पिछला हिस्सा है, जो रेल के नीचे का मैकेनिज्म है, वो सारे का सारा कोल्ट 1903 मॉडल का हिस्सा है। इसका जो शेयर है, इसका जो ये फंक्शन है, ये कोल्ट 1903 से कॉपी किया गया है। इसका जो पिछला फ्रेम है वो भी नीचे से कोल्ट 1903 के ही बराबर है। चलिए इसके बाद मैं दिखाता हूँ कि जो मार्क 2 2018 में 2017 के एंड में आया था वो भी बंद हो चुका है। वो आजकल कंपनी ने बनाना बंद कर दिया था। उसमें क्या फीचर दिया था कि अगर उस पर आप प्रेस करते हैं, यहाँ पे एक बटन दे दिया गया था और साथ में उसका घोड़ा जो है वो बाहर ऐसे दे दिया गया था। तो ऐसे में ये जो पिस्टल है, अच्छा मैं एक खूबी आपकी और इस पिस्टल की बताता हूँ कि इसमें अगर आपने लोड कर लिया है और आपका मैगजीन बाहर है तो ये नहीं चलेगा, ये पिस्टल काम नहीं करेगा। अगर मैगजीन बाहर है, आपकी गोली आपने लोड करके चैम्बर में डाल ली है तो ये नहीं काम करेगा। ये बताते हैं आपको कि ये इस पे क्या चेंजेस कर दी गई। इसमें एक तो नीचे से मैगजीन का स्विच यहाँ से हटा के ये बटन दे दिया गया ताकि मैगजीन जो है वो आपने अगर रिमूव करनी है तो इसको बटन को दबाएं और ये मैगजीन बाहर आ जाएगी। और साथ में एक ये ट्रिगर दे दिया गया पीछे। ये ट्रिगर इसके लिए दिया गया कि सपोज आपकी गोली मिस कर जाती है तो आप इसको सेकंड शॉट यहीं से ले सकते हैं। इसको आपने पीछे खींचा और फिर आप इसको रीट्राई फायर कर सकते हैं। अगर ये हैमर पीछे नहीं हो, अगर ये हैमर मार्क 1 की तरह ना रहता तो अगर आपका गोली मिस कर गया है तो आपको वो गोली इजेक्ट करनी पड़ेगी बाहर। फिर आपको वो इजेक्टर जो गोली आपने बाहर निकाली है उसको इस मैगजीन को बाहर निकाल के यहाँ पे डाल के फिर से उसको रीट्राई कर सकते हैं। जबकि इस पिस्टल में ये खूबी है कि अगर आपने रीट्राई करना है, अगर आपका पहला शॉट मिस हो गया है तो आप इसको फिर से यहीं से खींच के रीट्राई कर सकते हैं। एक और इसमें अन्य फीचर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सिल्वर कलर का पिस्टल है इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक ब्लैक और एक ये सिल्वर। अगर आपने मान लीजिए कि गोली को आपने मैगजीन डाल लिया है और पिस्टल को कोक भी कर लिया है, गोली आपकी चैम्बर में है, तो आप इसको बड़े तरीके के साथ यहाँ पे हाथ रख के इसको वापस ले जा सकते हैं ताकि ये फायर ना करे। और ऐसा करने के बाद आपको सेफ्टी लॉक भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि आप चाहें तो सपोज आप 2 पहिया वाहन पे हैं, 2 व्हीलर पे हैं, आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप मानिए गोली आपकी चैम्बर में है, आप अपनी पॉकेट से या साइड कवर से निकालिए और जस्ट एक ही हाथ के साथ इसको आपने पीछे खींचा हैमर को और आप फायर कर सकते हैं। यू कैन फायर विद द सिंगल हैंड। आप सिंगल हैंड ऑपरेशन इसमें यूज कर सकते हैं। ये इसकी खास खूबी है इस पिस्टल की। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसकी जो पिस्टल की क्वालिटी है वो किस तरीके से काम करती है। इसका अगर इजेक्शन चेक करें कि इजेक्शन कैसा है तो वो किस तरीके से इजेक्शन काम करता है, मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि थोड़ा पास में आ जाए।
ये मैंने 5 गोलियां इस मैगजीन में डाली थी, 5 की 5 मैनुअली इजेक्ट करी, तो बहुत अच्छे से इजेक्ट करी। अच्छा, रिकॉयल कैसी है या इसका स्प्रिंग कैसा है, ये पहले वाले जो मार्क 1 पिस्टल के मुकाबले में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इम्प्रूव है और बहुत ही उम्दा क्वालिटी का है। इसमें चेंजेस की गई हैं। बेसिक मॉडल आशनी के कंपैरेटिव जो मार्क 1M बनाया गया है GSF द्वारा, इसको भी अपडेट किया गया है। आजकल इसका जो प्राइस है करीब 1,12,000 रुपये है, जो हर जगह पे उपलब्ध है। इंडियन ऑर्डिनेंस की साइट पे भी ये प्राइस आपको दिख जाएगा। चलिए, अब इसके बाद मैं आपके साथ बात करता हूँ इंडियन ऑर्डिनेंस का ही एक नया पिस्टल जो 2020 में आ गया था मार्केट में, 2019 के एंड में या 20 में आ गया था। इसको भी मार्क 1M कहा जाता है। इस ऑर्डिनेंस द्वारा जब ये राइफल फैक्ट्री ईशापुर ने, RFI ने इसको बनाया था, तो इसका जो नाम रखा था वो पिस्टल MK2 मार्क 2 रखा था, RFI का मार्क 2। ये पिस्टल के लॉन्चिंग के बाद ही GSF ने अपने इस पिस्टल में चेंजेस करी थी आशिनी में। तो ये राइफल फैक्ट्री ईशापुर का जो बनाया गया पिस्टल है, इसकी डिमांड और क्वालिटी बाजार के रिव्यूज के मुताबिक बहुत अच्छी है इन कंपेयर टू GSF। गन एंड शेल फैक्ट्री के मुकाबले इस पिस्टल की डिमांड ज़्यादा है। वो क्यों ज़्यादा है? एक तो इसका जो ऑपरेशनल कैच है, जो इसका ये कैच स्विच है, ये इंडियन ऑर्डिनेंस के GSF के मुकाबले में बहुत अच्छा है। काम करने में इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो इसका हैमर है, मैं कहूँगा कि इसको हैमर को क्लोज से दिखा दें। ये जो हैमर है, इसकी क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। इसका डिज़ाइन जो है वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो इसका स्प्रिंग है वो GSF के मुकाबले थोड़ा टाइट है क्वालिटी वाइज, बट इसकी जो फंक्शनिंग है वो GSF के मुकाबले में ज़्यादा स्मूथ है और लोडिंग एंड इजेक्टिंग दोनों ही बेहतर हैं GSF के मुकाबले में। और इसका जो प्राइस है करीब आजकल 1,24,000 से 25,000 रुपये के बीच में बाजार में चल रहा है। तो अब हम ये भी देखते हैं कि इसका इजेक्शन कैसा है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, GSF के मुकाबले में इसका जो ओपनिंग ये स्विच है, जहाँ से बैरल को डीअसेंबल करने के लिए या स्प्रिंग को बाहर निकालने के लिए इस स्विच को रोटेट करके रिमूव किया जाता है, या इसको कहते हैं स्प्रिंग ओपनर भी कहते हैं, इसको बैरल ओपनर भी कहते हैं। ये इसकी क्वालिटी जो है यहाँ पे इम्प्रूव की गई है। इन जनरली GSF के पिस्टल्स में ये प्रॉब्लम थी कि ये हल्का सा अगर आपने ठीक नहीं लगाया तो ये स्प्रिंग और इसका ये जो स्विच है, ये दोनों के दोनों निकल के दूर गिर जाते थे। बट GSF की इस प्रॉब्लम को RFI ने इम्प्रूव किया है ताकि कंज्यूमर को, यूज़र को ये प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, अब आप देखिए थोड़ा सा डिज़ाइन में फ़र्क है। अगर हम दोनों को पास में देखेंगे तो जो RFI का पिस्टल है थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, छोटा है GSF के पिस्टल के मुकाबले। मैं कहूँगा कि तीनों पिस्टल बराबर में दिखा दें। मैं मार्क 1 का जो ये पिस्टल है ये भी रख देता हूँ। ये मार्क 1 का सबसे पुराना पिस्टल है आशनी का। उसके बाद ये ब्लैक कलर में और सिल्वर कलर में मार्क 1M मॉडिफाइड जो पिस्टल है वो है, और ये RFI का मार्क 2 ये भी पिस्टल यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम देखते हैं कि इसकी इजेक्टिंग कैसी है, हाउ दिस इजेक्ट। इसका मैगजीन ये रहा। अब आप देखिए कि मैगजीन जो है वो बहुत इजीली ऑपरेट होता है। मैगजीन कैच जो है वो भी इजीली काम करता है। आप जैसे ही इसको स्विच दबाएंगे इसका थोड़ा सा मैगजीन बाहर आएगा। आपको मूवमेंट जो है इसकी वो ज़्यादा अच्छी है GSF के कंपैरेटिव। हाउएवर GSF प्राइस के वाइज वर्थ देखें तो GSF और इसका प्राइस का भी फ़र्क है, तो जिस वजह से GSF इज़ नॉट अ बैड पिस्टल, बट इन जनरली जो यूज़र हैं वो RFI को आज के टाइम में ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अब ये देखिए, मैं इसको इजेक्ट करने की कोशिश करूँगा
ये पहली गोली चैम्बर में है। इजेक्शन पावर देखिए, गोली कहाँ तक जाके गिरती है। मैं अपने साथी जोगन भट्टी जी को कहूँगा कि दिखाएं कि गोली कहाँ तक जाती है इसकी। ये देखिए, वाह। जो इसका इजेक्टर है वो GSF के मुकाबले में ज़्यादा क्वालिटी बेहतर है, बहुत दूर तक ये गोली फेंकता है। तो इस तरह से ध्यान रखें, आपने ये प्रयोग घर पे बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा खास एहतियात रखें। और अगर आप वेल एक्सपर्ट हैं तो ही ऐसा प्रयोग करें, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करना। और कोशिश रखें कि अगर आप मैंने खास तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि मैंने इसका सभी पिस्टल्स का फायरिंग पिन रिमूव कर रखा है। फायरिंग पिन रिमूव होने की वजह से इन पिस्टल्स को ये फायर नहीं करेंगे। अगर मेरे हाथ से कोई एक्सीडेंट हो भी जाता है या मेरे से गलती से गोली रहते हुए ये ट्रिगर प्रेस हो भी जाता है तो ये फायर नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इनकी सारे पिस्टल्स की फायरिंग पिन रिमूव कर रखी है। चलिए, तो फिर मैं बार बार आपको कहूँगा कि ये प्रयोग आपने घर पे ट्राई नहीं करना है। अब ये देखिए, मैं आपको इस पिस्टल्स की वर्कमैनशिप दिखाता हूँ। जो RFI के पिस्टल है उसकी वर्कमैनशिप देखिए। ये जो कट्स दिए गए हैं इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एज कम्पेयर टू GSF पिस्टल। यहाँ पे आप देखेंगे कि इतनी अच्छी फिनिश नहीं देते हैं। इसका जो सेफ्टी लॉक है और इसका सेफ्टी लॉक है, इन दोनों में भी आपको साफ पता चल जाएगा कि फिनिशिंग में कुछ कमी है। अब ये देखिए, मैगज़ीन का जो ओपनिंग स्विच है इसकी क्वालिटी देखिए और इसकी क्वालिटी देखिए। RFI ने अगर दोनों को कंपेयर करें तो RFI को नंबर ज़्यादा दिए जाते हैं एज कंपेयर टू GSF। पर GSF ने अब एक Mark 3 पिस्टल लॉन्च कर दिया है जिसका प्राइस करीब 144-145 के करीब रखा है। उसकी भी 10 शॉट पिस्टल की डिमांड है और सिल्वर कलर में वो अवेलेबल है। फिलहाल हमारे पास वो नहीं है, इस वजह से मैं उस पिस्टल को इंक्लूड नहीं कर पाया। अगली बार इस पिस्टल को इंक्लूड करेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो रेमिंगटन से कॉपी किया गया है, रेमिंगटन 1816 में 1816 में USA न्यूयॉर्क में बनी थी, पर 2020 तक आते आते रेमिंगटन बैंकरप्ट हो गई, जिसके बाद रेमिंगटन के दो डिवीजन्स ब्रेकअप हो गए। एक मर्लिन डिवीजन जो है वो रूगर ने खरीद लिया और जो दूसरी डिवीजन थी इसकी मर्लिन की, वो मर्लिन ब्रांड माफ कीजिएगा रेमिंगटन ब्रांड नेम को जो दूसरी डिवीजन थी वो विस्टा आउटडोर एमुनिशन ने खरीद लिया। विस्टा आउटडोर एक बहुत अच्छी USA की मैन्युफैक्चरर है एमुनिशन की। तो ऐसे में जिस पिस्टल का पिछला हिस्सा कोल्ट 1903 के कंपैरेटिव बनाया गया है, उससे कॉपी करके बनाया गया है, और अगला हिस्सा जो है मर्लिन 51 मॉडल जो है रेमिंगटन का मॉडल 51, उसको देख के बनाया गया। तो आपको ये रिव्यू कैसा लगा, किस तरीके का लगा, हमें ज़रूर बताएं, और अगर कोई कमी भी रह गई है तो उसके बारे में भी बताएं। और फिर मिलेंगे अगली एक किसी वीडियो के साथ, और कोशिश करेंगे कि वीडियो इतना लंबा ना हो। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट।